प्रिय मित्रों, आज हम सब उपमा अलंकार पर बात करेंगे। उपमा अलंकार पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप उपमा के अर्थ जान पाएंगे। उपमा अलंकार की परिभाषा को जान पाएंगे, उसके भेद को जान पाएंगे, उसके अंग को जान पाएंगे एवं संबंधित उदाहरण देख पाएंगे। मित्रों, अलंकार विवेचन के दौरान हम लोगों ने देखा था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्माना अलंकारान प्रचक्षते, आचार्य दंडी का यह लक्षण है अलंकार के संदर्भ में। और फिर हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा के लिए अलंकार को 3 भागों में बांटा था। अलंकार के 3 भेद किए थे: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार एवं शब्दार्थ अलंकार या उभय अलंकार। मित्रों, पिछले अध्यायों में हम लोग शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष एवं वक्रोक्ति अलंकार पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग एक प्रमुख, बल्कि कहिए सर्वप्रमुख अर्थ अलंकार उपमा अलंकार पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, उपमा अर्थ अलंकारों का मुकुट है। महान कवियों ने उपमा अलंकार में उसके विधान में, उसकी रचना में सिद्धि पाई है और उससे उन्हें अपार असीम यश की प्राप्ति हुई है। महाकवि कालिदास की लेखनी उपमा अलंकार की रचना में सिद्ध थी। उन्हें उपमा अलंकार में विशेष सिद्धि प्राप्त थी। कहा भी गया है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणः। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणः। उपमा पर कालिदास का, महाकवि कालिदास का विशेष अधिकार है। तो मित्रों, सबसे पहले उपमा शब्द का जब हम कोशगत अर्थ देखते हैं तो वह अर्थ होता है मापना, तौलना। उप यानी समीप और मा मतलब मापना या तौलना। अलंकार के अर्थ में उपमा अलंकार के अंतर्गत किसी काव्य रचना में काव्य सौंदर्य, काव्य चमत्कार एवं चारुत्व उत्पन्न करने हेतु 2 समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है। उनमें परस्पर समानता दिखाई जाती है और इसके द्वारा काव्य में अर्थ सौंदर्य, अर्थ चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समानता
या तुलना के द्वारा जिस अलंकार में काव्य में अर्थ सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, अर्थ चमत्कार इत्यादि उत्पन्न किया जाता है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। मुख्य रूप से साधारण धर्म के आधार पर तुलना करना उपमा अलंकार कहलाता है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब कभी भी तुलना करते हैं दो व्यक्ति में या दो वस्तुओं में, तो कहीं ना कहीं उनमें गुण साम्य होना अत्यंत आवश्यक होता है। उपमा अलंकार में साधारण धर्म जिन दो वस्तुओं की या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, उनमें लगभग समान मात्रा में उपस्थित होता है। साधारण धर्म का संतुलन होना चाहिए उपमा अलंकार में, यह एक महत्वपूर्ण शर्त है उपमा अलंकार हेतु। तो मित्रों, उपमा अलंकार को समझने के लिए, उपमा अलंकार को जानने के लिए और उपमा अलंकार को हृदयंगम करने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए उसके अंगों को जानना परमावश्यक है। जब तक हम उपमा के अंगों को नहीं जानेंगे, तब तक हम उपमा अलंकार को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। तो मित्रों, उपमा अलंकार के 4 अंग माने गए हैं। ये 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या साधारण गुण एवं वाचक शब्द। उपमेय उस व्यक्ति या वस्तु को कहा जाता है जिसकी तुलना की जाती है। जिस व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहा जाता है। उपमान वह प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु होता है जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है मित्रों कि जो उपमान होता है वह धर्म में या गुण में उपमेय से श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, बढ़िया होता है। साधारण धर्म वह गुण है जो उपमान में एवं उपमेय में कमोबेश समान मात्रा में उपस्थित होता है। गुण साम्य साधारण धर्म है। एवं जिन शब्दों के द्वारा गुण साम्य को दिखाया जाता है, बताया जाता है, जताया जाता है, उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। अब मित्रों, हम लोग 2 उदाहरण देखेंगे उपमा अलंकार को समझने के लिए। जो पहला उदाहरण है उसे हम लोगों ने पहले भी देखा है, एक बार पुनः हम लोग देखते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। मित्रों, संत को मधुकर यानी भ्रमर भौरे के समान गुण ग्राहकता से युक्त दिखाया गया है। यहाँ पर जो संत हैं वे उपमेय हैं, संत उपमेय हैं और
उनकी तुलना की जा रही है मधुकर यानी भ्रमर से, भौरे से। तो भ्रमर या मधुकर है उपमान। गुण ग्राहकता, गुणों को ग्रहण करने की विशेष सामर्थ्य, गुणों को ग्रहण करने की तत्परता, उत्तम वस्तुओं को, उत्तम गुणों को एकत्रित करने की, ग्रहण करने की जो तत्परता या उत्कंठा है, वह संत में एवं मधुकर भ्रमर में उपस्थित होता है। ये दोनों के बीच में जो है समान धर्म है एवं सरिस, समान, यह जो है वाचक शब्द है। मधुकर उपमान है, भ्रमर संत उपमेय है, गुणग्राहकता साधारण धर्म है एवं सरिस वाचक शब्द है। और इस जो चौपाई का जो यह प्रथम चरण है, उसका अर्थ यह निकलता है कि संत जो होते हैं वे मधुकर भ्रमर की तरह गुण ग्रहण करने वाले होते हैं, और जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं, अउपयोगी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, जो दुर्गुण होते हैं, उनको वे त्याज्य समझते हैं और वे गुणों को घूम घूम करके एकत्रित करते रहते हैं, गुणों को इकट्ठा करते रहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि मधुकर सरिस संत गुणग्राही चौपाई के इस चरण में उपमा अलंकार की उपस्थिति है। मित्रों, उपमा अलंकार का एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपल का पत्ता, सरिस मतलब जैसा, समान, मन हम लोग का मन, और डोलना, डोलना जो है चंचलता का प्रतीक है। तो यहाँ मन जो है वह उपमेय है, और पीपर का जो पात है यानी पीपल का जो पत्ता है वह उपमान है। डोलना, हिलना, चंचलता यह साधारण धर्म है और सरिस वाचक शब्द है। और इस काव्य पंक्ति के माध्यम से पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थ यह व्यंजित होता है कि मन जो है वह पीपल के पत्ते की तरह चंचल होता है, डोलने वाला होता है, हिलता रहता है, भटकता रहता है, गतिशील होता रहता है। मन की चंचलता पर इस काव्य पंक्ति के माध्यम से उपमा अलंकार की उपस्थिति के द्वारा प्रकाश डाला गया है। यहाँ जो है वो उपमा अलंकार की उपस्थिति के द्वारा काव्य सौंदर्य, काव्य चमत्कार एवं काव्य में चारुत्व उत्पन्न किया गया है, यह हम सब देखते हैं। मित्रों, अब हम लोग उपमा अलंकार के भेद पर थोड़ा विचार कर लें संक्षेप में। उपमा अलंकार के 3 भेद माने गए। जो पहला भेद है वह है पूर्णोपमा, जो दूसरा भेद है वह है लुप्तोपमा, एवं जो तीसरा भेद है वह है मालोपमा। हम लोग अगले वीडियो में, अगले अध्याय में उपमा अलंकार के जो ये 3 भेद हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक एक बार पुनः हम लोग दृष्टि डाल लें जो हम लोगों ने देखा है। मित्रों, उपमा एक अर्थ अलंकार है, प्रमुख अर्थ अलंकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपमा अलंकार में जो काव्य सौंदर्य होता है वह अर्थ के द्वारा उत्पन्न होता है। उपमा में उपमान एवं उपमेय 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच उनके साधारण धर्म के द्वारा वाचक शब्दों की उपस्थिति में, कभी कभी अनुपस्थिति भी होती है वाचक शब्दों की, तुलना की जाती है, समानता दिखाई जाती है, उनके गुणों पर, उनकी खूबियों पर प्रकाश डाला जाता है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाती है। उपमान, जिससे उपमा
दी जाती है। साधारण धर्म जो उपमेय एवं उपमान में समान गुण होते हैं, समान मात्रा में, संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं, उपमान में कुछ अधिक, एवं वाचक शब्द समान, सरिस, जैसे इत्यादि। और जो उपमा अलंकार है उसके मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पूर्णोपमा, जहाँ पर उपमा के चारों अंगों की उपस्थिति होती है। लुप्तोपमा, जहाँ पर उपमा अलंकार के 4 में से किसी एक अंग की या एकाधिक अंग की अनुपस्थिति होती है। एवं मालोपमा, मालोपमा में उपमेय एक ही होता है, किंतु उसकी समानता में उपमानों की झड़ी सी लगा दी जाती है, माला सी बना दी जाती है। तो उपमा के उपमा के भेद पर हम लोग अगले सत्र में, अगले अध्याय में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।